नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिक लोको नॉलेज में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे थ्री फेस लोको में किए गए एक महत्वपूर्ण मॉडिफिकेशन के बारे में, जो कि है TMDDS ट्रैक्शन मोटर ड्रॉपिंग डिटेक्शन सिस्टम के बारे में, जो कि थ्री फेस लोको में भी अब लगाया जा रहा है। पहले ये सिस्टम कन्वेंशनल लोकोमोटिव में ही लगाया जा रहा था, अब उसको थ्री फेस लोकोमोटिव में भी लगाया जा रहा है। पहले क्या होता था कि लोको पायलट के पास अगर ट्रैक्शन मोटर किसी कारणवश गिर जाती थी तो उसको कैब में कोई इंडिकेशन नहीं मिलता था। इसलिए ये मॉडिफिकेशन किया गया है कि अगर किसी कारण से ट्रैक्शन मोटर अपनी जगह से डिसलोकेट होती है तो उसको लोको पायलट को किस तरह से कैब में इंडिकेशन मिलेगा, तो उसके बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये सिस्टम लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। हालांकि हमने इंट्रोडक्शन में ये इस बारे में बता दिया है कि लोको पायलट कैब में ट्रैक्शन मोटर अपनी जगह से डिसलोकेट होने पर उसका इंडिकेशन पहले थ्री फेस लोको में नहीं दिया गया था कि अगर कोई ट्रैक्शन मोटर ड्रॉप होती है अपनी जगह से या गिरती है तो उसको लोको पायलट को किस तरह से इंडिकेशन मिलेगा। तो अब वो थ्री फेस लोको में मॉडिफिकेशन किए जा रहे हैं कि अगर कोई ट्रैक्शन मोटर अपनी जगह से डिसलोकेट होती है या गिरती है तो लोको पायलट को कैब में ये जो LSC लैंप जो पहले दिया हुआ था, जो मशीन रूम टेम्परेचर को सेंस करते, जो 70 डिग्री से ऊपर होने पर ये लैंप जलता था, अब उस लैंप की जगह LSTM लैंप लगा दिया गया है। और कभी-कभी ये लैंप आपको डी पैनल पर भी मिलेगा, जो असिस्टेंट लोको पायलट साइड रहता है। तो TMDDS के बारे में अब डिटेल में बात करते हैं। तो दोनों ही कैब में एक-एक लैंप लगे हुए रहते हैं। LSTM जिनका नाम है वो या आपको पैनल ए पे मिलेंगे या फिर आपको पैनल डी पर मिलेंगे। और उसके अलावा आपको SB2 पैनल पर एक उसकी MCB मिलेगी, TMDDS के नाम से एक MCB मिलेगी, जो कि SB2 पैनल में लगी हुई रहती है। वो हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए अभी हम SB2 पैनल पर आ चुके हैं और यहाँ SB2 पैनल पर देख सकते हैं कि यहाँ पे एक TMDDS के नाम से एक MCB लगी हुई है। हालांकि यहाँ अभी नाम नहीं लिखा हुआ है। ये MCB लगी हुई है 2 एम्पियर की। उसके पास में ही इसको TMDDR बोलते हैं, ट्रैक्शन मोटर ड्रॉपिंग डिटेक्शन रिले, या फिर कॉन्टेक्टर भी आप बोल सकते हैं। जैसे कन्वेंशनल लोको में हम QEMS रिले का यूज करते थे, उसी तरह से इसका भी सेम फंक्शन होता है। इन केस अगर कोई भी एक ट्रैक्शन मोटर फॉल होती है तो ये कॉन्टेक्टर ऑपरेट होकर आपका जो है लोको का VCB ओपन करेगा और पेंटो लोअर करेगा और साथ ही BP प्रेशर को ड्रॉप कर कर पूरे ट्रेन में ब्रेकिंग करेगा, जिससे आपकी ट्रेन रुक जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब नीचे की तरफ चलते हैं अंडर फ्रेम में कि ट्रैक्शन मोटर ड्रॉपिंग डिटेक्शन सिस्टम को किस तरह से अंडर फ्रेम में लोको के लगाया गया है। उसकी डिटेल में जानकारी लोको के अंडर फ्रेम में जाकर आपको देते हैं। दोस्तों देख सकते हैं अभी हम लोको के अंडर फ्रेम में आ चुके हैं और ये बाहर से ही आपको सिस्टम दिखाते हैं TMDDS का किस तरह से ट्रैक्शन मोटर के साथ लगाया गया है। ये सिस्टम जो हम आपको दिखाने वाले हैं ये सभी 6 की 6 ट्रैक्शन मोटर में लगा हुआ रहता है। अभी हम केवल एक ट्रैक्शन मोटर के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, ये एक ट्रैक्शन मोटर है थ्री फेस लोकोमोटिव में, और इसमें ये जो आपको ऊपर की तरफ दिख रहा है लिफ्टिंग नोज, ये लिफ्टिंग नोज के साथ में ट्रैक्शन मोटर का ये लिफ्टिंग नोज है, इसके साथ में ही एक L टाइप लीवर को वेल्ड किया हुआ है। और उस L टाइप लीवर के जस्ट नीचे की तरफ एक फुट स्विच आपको दिख रहा होगा। ये फुट स्विच और L टाइप लीवर के बीच में कुछ गैप छोड़ा गया है। जब भी कोई ट्रैक्शन मोटर अपनी जगह से डिसलोकेट होती है तो ये दोनों जो L टाइप लीवर है और जो फुट स्विच है, उन दोनों में आपस में कांटेक्ट होता है और वो स्विच ऑपरेट होकर कैब में LSTM लैंप को जला देता है। और साथ ही जो हमने आपको SB2 पैनल पर एक कॉन्टेक्टर या फिर रिले मान लीजिए उसको, जो हमने दिखाया था TMDDR नाम से, वो कॉन्टेक्टर ऑपरेट होकर लोको का VCB ओपन कर देगा और साथ ही पेंटो लोअर और BP प्रेशर ड्रॉप कर देगा, जिसकी प्रैक्टिकली डिटेल हम आपको अभी आगे देने वाले हैं। दोस्तों अब हम आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाले हैं कि TMDDS का सर्किट किस तरह से काम करता है और ट्रैक्शन मोटर ड्रॉप होने पर या अपनी जगह से डिसलोकेट होने पर लोको पायलट को कैब में किस तरह से इंडिकेशन मिलेगा, उसकी प्रैक्टिकली डिटेल हम आपको देने वाले हैं।
तो देखिए अभी हम एक 3 फेस लोको की कैब में हैं और लोको हमारा एनर्जाइज कंडीशन में है। यहाँ पे देख सकते हैं OHE भी बता रहा है और LS डीजल लैंप बुझा हुआ है। लोको एनर्जाइज कंडीशन में, लोको में बीपी प्रेशर नॉर्मल है। और अब हम आपको बताने वाले हैं, अब देखिए अब नीचे से हमारा एक स्टाफ जो है उसको ऑपरेट करेगा। तो कैब में देखिए इस तरह से यहाँ पे ये LSTM लैंप जल जाएगा, VCB ओपन हो जाएगा और साथ ही पेंटोल ओवर होकर बीपी प्रेशर ड्रॉप होगा। और आपको यहाँ पे ये DDS पर इस तरह से विजिलेंस इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन का एक मैसेज पॉपअप होगा। और साथ ही SB2 पैनल में जो कॉन्टेक्टर है, SB2 पैनल का जो कॉन्टेक्टर है वो देखिए यहाँ पे ये एनर्जाइज हो गया, इसकी नॉब अंदर की तरफ चली गई है। तो ये कॉन्टेक्टर एनर्जाइज होने के कारण ही हमारा VCB ओपन, पेंटोल ओवर और बीपी प्रेशर ड्रॉप होता है। ये जस्ट लाइक QEMS रिले काम करता है। विजिलेंस इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन का मैसेज जब नॉर्मली लोको में आता है तो उसमें VCB ओपन और पेंटोल ओवर नहीं होता है, केवल बीपी प्रेशर ड्रॉप होता है। अगर TM की साइड से आया, TM DDS साइड से आया तो उसमें LSTM लैंप भी चलेगा और आपका विजिलेंस इमरजेंसी ब्रेक का ये मैसेज भी पॉपअप होगा। तो दोनों मैसेज में आपको ये इंडिकेशन देखकर ही समझना होता है कि आपके लोको में VCD ऑपरेट हुई है या ट्रैक्शन मोटर में कोई समस्या है। तो आपको सभी ट्रैक्शन मोटर चेक करनी होती है।